हल्की फुल्की मुलाकातें तान्या तार नॉवल केस नंबर 6। उसे इनकार या इकरार का मौका ही नहीं मिला और माँ की नाराज़गी को लेकर वो जावेद के कमरे तक पहुंचा दी गई थी। चंद लम्हे ही वहाँ खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी कि दादा जान का पैगाम आ गया। वो सबसे नाराज़ थी, अपने भाई से भी और दादा जान से भी, लेकिन उनके हुक्म अदूरी नहीं कर सकती। तब भी वो उनके कमरे में आकर एक तरफ खड़ी होगी। दादा जान उठे और खुद उसके नज़दीक आए। ईशा ने खिंचकी भरी उनका काम था, हाथ उसके सर पर रखा था और फिर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। वो फुट फुट कर रो दी। आपको सिर्फ साबिर से प्यार है, आपको मुझसे प्यार नहीं है। आपने हमेशा उनकी नाजायज़ भी मानी है और अब भी जब उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया तभी आपने उनकी हमायत ली है। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। आप जावेद के लिए कुछ भी कर लेंगे। वो उनसे शिकवा कर रही थी। मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा अगर उसने तुम्हें मज़ीद तकलीफ दी। मैं उसकी हमायत नहीं कर रहा ईशा, बिल्कुल नहीं कर रहा। जो सज़ा सुनाना चाहते हो उसे सुना सकते हो। वो मानेगा तुम्हारी बात। उन्होंने उसे प्यार से समझाया। ठीक है, मेरी इज़्ज़त बहाल करें, सबके सामने लुटा दे मेरी इज़्ज़त जो दुनिया के सामने बदनाम हो चुकी है। आपके फैसले पर मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं करी। वो नाराज़गी से उन्हें देखने लगी। मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। उसके दुख पर दुखी हो गए, लेकिन जावेद की मनचाही तो कर दी थी ना। वो लब भींच गए। अगर मेरे बाबा होते तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। उसने हाथों साफ करते हुए कहा और दादा जान का दिल ही हिला डाला। ईशा मेरे बच्चे, मेरी जान, तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ दादा जान, और आप भी इसमें शामिल हैं। आपने जावेद की हिमायत की। तलाक का धब्बा इस धब्बे से कई गुना बड़ा है ईशा। वारसी से बोली। ईशा सर झुकाए रो रही थी। मेरा बच्चा ना रो, वो तुमसे माफ़ी मांगेगा और तब तक मांगे जब तक तुम उसे माफ़ ना कर दो। मुझे उन्हें कभी माफ़ नहीं करना। उन्हें लगता है उनके बाजू में बहुत ताकत है और अभी वो माजी को कोई जिक्र छेड़ती के जावेद अंदर दाखिल हुआ। दादा जान, ये आपके बेटे को क्या तकलीफ है? बिना सोचे समझे मारने लग जाते हैं। रुक गया ईशा को देखकर। यानी यहाँ पे मेरी शिद्दत परेड शुरू है। वो बोला। उसके लहजे में अंदाज में मुसलसल पिटने के बावजूद भी जो तसल्ली और सुकून था वो सब देख सकते थे। जैसे बस वो उसे अपने नाम करके अब मजीद किसी बात का ख्वाहिशमंद नहीं था, सबसे जलील होकर भी खुश था। इधर आओ, उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं। बड़बड़ाता हुआ वो उनके नज़दीक आया। माफ़ी मांगो ईशा से। ईशा ने कदम दौड़ लिया। कैसी माफ़ी? उसे तो किसी माफ़ी की ख्वाहिश नहीं थी। आपके सामने? जावेद के सवाल पर जब्त से उन्होंने चढ़ी उठाया और जावेद उसके आगे ज़मीन पर बैठ गया। आई एम सॉरी ईशा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था अगर कोई एक्शन ना लेता तो आज शायद सब सुकून से होते सिवाय मेरे। तुम किसी और की हो जाती, मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता था। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तुम सब ने मुझे ऐसे इक़दाम पर उकसाया। और तुम चाहो तो सारी ज़िंदगी के लिए कोई भी सज़ा सुना सकते हो, लेकिन मैं तो इतने में ही खुश हूँ कि तुम्हारा नाम अगर बदला है तो उस नाम के आगे मेरा नाम है। मैंने बुरा किया और मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। वो बोला था जबकि ईशा ने उसकी जानिब नहीं देखा। चेहरा मोड़े खड़ी थी जावेद। ईशा ने उसका आगे खड़ उठ गया। दादा जान के सामने मोहब्बत का इज़हार कर दिया, फिर भी ना माने। वो हल्का सा हंसा। बहुत ज़्यादा ढीठ हो तुम जावेद, दादा जान बोले। अभी वो कोई जवाब देता उसका फ़ोन बजने लग गया और वो मज़ीद कुछ भी कहीं बिना बाहर निकल गया। ठीक है, मैं ऑफिस आऊँगा तो देख लूँगा। हाँ, शायद अफ्तारी से पहले चक्कर लगाऊँ। बलाज वहाँ से बाहर जा रहा था। उसने फ़ोन बंद किया। बलाज उसके पीछे लपका, जबकि बलाज ने कान बंद कर लिया और सीधा गाड़ी में बैठा और जावेद गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ता कि बलाज ने दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद किया और जावेद का हाथ गाड़ी के दरवाजे के बीच में आ गया। उसने बड़ी ज़ब्त से बलाज को देखा, जिसने गुस्से से हल्का सा दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर उसके हाथ पे दरवाज़ा मारा। अगर तुमने हाथ ना हटाया तो मैं यूं ही मार मार कर यह हाथ तोड़ दूंगा। जावेद के बर्दाश्त से तकलीफ बाहर थी, लेकिन फिर भी वो दरवाजे के बीच हाथ दिए खड़ा था, जबकि बलाज इतना तबाह हुआ था कि खींच कर एक बार फिर दरवाज़ा उसके हाथ में मारा और इसी तरह 2 बार। ये अमल दोहराया तो जावेद का हाथ ही फट गया। पूरी तरह जिल्द रगड़ चुकी थी, हाथ बकायदा नीला हो चुका था। रोज़े में ये सब जावेद लम्हा भर के लिए चक्कर आया, लेकिन ज़िद तो बिल्कुल बाप जैसी थी उसमें। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी जावेद, दफ़ा हो जाओ। पलाज ने उसका हाथ खुद ही हटाया और दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि जावेद को अपने हाथ की वजह से एक कदम पीछे लेना पड़ा। उसने हाथ की जानिब देखा। आंखों के इर्द-गिर्द तारे जगमगा गए। वो वहीं लॉन में बैठा रहा कुछ देर तक। भाई, जायमा ने
देखा, दौड़कर उस तक पहुंची। हयात भी उसके पास थी। भागकर जावेद तक आ गई। भाई ये क्या हुआ है? उफ खुदा! तो परेशानी से बोली, कुछ नहीं हुआ वेली। कुछ नहीं हुआ वबीला ना डले, कोई पट्टी शट्टी करो यार, मेरा तुम निकाल दे जाहिल आदमी ने, वो बोला। जायमा अंदर भागी। हयात खौफजदा से जावी का हाथ देखने लगी। इबलाज भाई ने किया है, बेवकूफ़ लड़की, शोहर है वो तुम्हारा। जावी चढ़ गया, वो जुबान दांतों तले दबा गई। आपको किसने कहा आप किसी फिल्म के हीरो बन जाएं? क्या ज़रूरत है आपको ये करने की? मुझसे कहते। हाँ तुम तो बहुत अफलातून हो ना घर में, जावेद ने सर झटका। फिर भी कुछ तो करती। हाँ उसकी शादी में नाच रही होती। उफ साइमा, वो बोला, जबकि हयात ने भी उसे पुकारा। वो दौड़ कर मेडिकल बॉक्स ले आई और जावी के हाथ को साफ करने लगी। उसका हाथ नीला हो चुका था। साइमा ने साफ करके पट्टी बांध दी। जावी लब नीचे बैठा था। अब ठीक है भाई, साइमा को रोना आने लगा। हाँ भाई ठीक हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जावेद ने उसका गाल थपथपाया। सब आपको बुरा भला कह रहे हैं, मार रहे हैं। साइमा सर झुकाकर सिसकी। कारनामा भी तो अंजाम मैंने ही दिया है ना। चिल करो, सब संभाल लूँगा, वो प्यार से बोला। साइमा सर हिला गई। मैं सॉरी बलात से बात करूँगी, वो आपको माफ़ कर देंगे। हयात बोले, जबकि जावेद हंसिया। मान ली उसने तुम्हारी और मनवा ली तुमने। एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कर दिया, जाओ। भला क्या कर लोगी? हयात ने घूर कर देखा और जावेद ने भी उसे वैसे ही देखा। मैं परेशान हूँ और आप दोनों लड़ रही हैं। मैं दूर करते तो आपकी परेशानी, हुक्म फरमाएं। शाहजहान धप से उसके नज़दीक बैठा और जायमा उछल कर ज़रा फासले ऊपर हुई। ओए, कितना पिटेगा मेरा भाई तू अब? पर तो कुछ सकता नहीं, नमक छिड़कने ना। वैसे सुना है अमान चचा आपको अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं। अभी भी इन दुकानों ने शहजादा अल्तमस की सज़ा सुनी है। वैसे हयात मोहतरमा, साइमा के भाई को दीवारों में जलवा दिया जाए या इन्हें जहर का प्याला पिला दिया जाए? जहर का प्याला ज़्यादा मुनासिब है भाई, वो भी बोली। साबिर इस सारी बकवास में ज़रा भी घबराया नहीं था। जामिया के चेहरे के रंग उड़ गए थे। अब कैसी बातें कर रहे हैं? वो सिसक कर रो पड़ी। जामिर ने उसे सीने से लगा लिया। जबकि शाहजैन और हयात कहकर लगा उठे और जामिर ने टूटे हुए हाथ को ही मुक्के की सूरत बनाया तो जान निकल गई। कुछ नहीं हो रहा, मुझे रिलैक्स हो, जब बकवास कर रहा है ये। नहीं ये सच है, तुम्हारा फैसला हो रहा है, तुम जेल के सलाखों के पीछे जाओगे। मर्जी है उनकी, मैं क्या कर सकता हूँ? दामिर शान ने झुका गया। उफ ठेठ, कितने बड़े हो तुम। अच्छी बात यह है कि तुम मुझसे खफा नहीं हो। ओ भाई पापा, मेरा बस चले, तुझे दुनिया से धक्का देकर जुपिटर में भेजूं, एलियंस के साथ रहे तू, जादू बन के धूप धूप चिल्लाए तो साले। तेरे साथ कोई नहीं है, इसी वजह से माँ बदौलत ने प्लान चेंज कर दिया, वरना तो बेटे तू तो गया था मेरे हाथों। वो बोला। जाविर ने आंखें घुमाई। साइमा उसे ही सुर्ख नजरों से देख रही थी। शाहजैन जाविर को छोड़ उसकी आंखों में देखने लगा। मेरी प्यारी आंखों वाली, अंदर जाने का कष्ट लेंगी प्लीज़, कुछ मर्दाना गुफ्तगू करनी है मैंने, वो बोला तो जायमा शर्मिंदा सी होती उठ गई। हयात भी उठ के अंदर आगे दोनों का इरादा ईशा के पास जाने का था। शाहजैन ने उसकी जानिब देखा। अब क्या सोचा तूने? संजीदगी से पूछने लगा। कुछ नहीं। जाविर हाथ की तकलीफ पर मुंह बनाने लगा था। अगर दिन ज़्यादा तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, क्योंकि सब चलता रहेगा, वो बोला। जाविर ने सर हिलाया। उसके हाथ की हड्डी में बहुत तकलीफ थी, मुझे लगता है, वो बोला। और वो दोनों उठ गए और घर से बाहर निकल गए। अफ्तार पर सारा घर मौजूद था सिवाय शाहजैन और जावेद के, तभी वो दरकशंदा और ईशा भी वहीं थी। बलाज भी सर झुकाए खा रहा था। हयात की बेरुखसती हो गई थी, लेकिन उसने एक बार भी उसके कमरे में जाने की जहमत न की। उसकी माँ ने प्यार करके जब उसे कमरे में भेजा तो वो अगले ही लम्हे बाहर निकल के साइमा के पास आ गई थी। मालूम नहीं क्या बातें रह गई थी, लेकिन उसे ईशा की भी फिक्र थी। उसके साथ जो हुआ अच्छा नहीं था। अभी वो माँ के पहलू से लगी हुई थी और जिस तरह जिद करके खानों में नखरा दिखाती थी जाली था। पर आज को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दरक्षंदा खफा थी उससे, वो इसी सोच विचार में था, और दूसरी तरफ दरक्षंदा को वो जहर लग रही थी बोलती हुई भी। वो अफ्तार करके उठ के सबसे पहले कमरे में चली गई, जबकि ईशा उसके पीछे पीछे उठ गई। वो कमरे में आए तो वो बेड पर लेट रही थी। मम्मा, वो बोली, जाओ यहाँ से लाइट बंद कर देना। उसने रूखे लहजे में कहा तो उसका दिल कट सा गया। मम्मा मेरी क्या गलती है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? माँ के पास बैठ गई, आंखें भीग गई। खुश हो जाए तुम्हारे दादा, क्योंकि इस घर में सभी खुश हैं सिवाय मेरे। दफ़ा हो जाओ ईशा, मुझसे बात ना करो। मम्मा मैं जावी को पसंद नहीं करती। मैं वो बोलने ही लगी थी कि दर्शंदा उठ कर बैठ गई। उसने ईशा को देखा। शादी ज़बरदस्ती की जा शादी ज़बरदस्ती की
जा सकती है मम्मा, लेकिन ज़बरदस्ती मोहब्बत तो नहीं होती। भाड़ में गई मोहब्बत। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हें लग रहा है वो यूँ तुम्हें आज़ाद छोड़ेगा? वो घुटकर आहिस्ते से बोली। वो बात को समझते ज़रा परेशान से होगी, शर्मिंदगी अलग थी। मम्मा मैं क्या करूँ उलझी हुई उसके सामने बैठी थी। नाक में दम दे दो इन सब के। गुस्से से देखती वो जैसे दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी। उसके पति ईशा को ऐसे ऐसे मशवरे दिए थे उन्होंने और सख्ती से कारबंद किया था कि वो बिल्कुल वैसे ही करेगी अब जैसा वो कहेंगी। ईशा भी हामी भर की क्योंकि उसकी माँ उसे मान गई थी। ये उसके लिए बहुत था। वो खुद जावेद के पास जाना नहीं चाहती थी और जो कुछ उसकी माँ ने कहा था उसे बिल्कुल ठीक लगा था। सबने गलत किया था उन सब के साथ। और जहाँ तक दादा जान की बात है, वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी लेकिन खवा थी क्योंकि वो हमेशा जावेद के हक में होते थे। हया तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया ने उसे अपने कमरे में देखा तो पूछ बैठी, मम्मा बहुत नींद आ रही है, अब सोने दो मुझे। लग रहा है मेरी आंखें घूम रही हैं, उसने कहा तो आलिया सर पकड़ गई। बेवकूफ़ हो तुम, जाओ यहाँ से बिलाज के कमरे में। ओह हाँ, एकदम मुंह पर से कंबल उतार कर वो खड़ी होगी। मैंने उनसे जावेद भाई की भी बात करनी है। आपको पता है उन्होंने जावेद भाई का हाथ ही तोड़ डाला। अब जो कुछ हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। ये क्या बात हुई, हाथ ही तोड़ दिया? वो माँ का गाल चूम कर जल्दी से बाहर भागी, जबकि आलिया से ये रोकना चाहती थी कि वो इन मामलात में ना पड़े। जबकि दूसरी तरफ धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर आई। ऊपर उन चारों लड़कों के कमरे थे जबकि बाकी सबके नीचे थे और बलाज के कमरे में आकर वो सुकून से बेड पर बैठ गई। बलाज अभी वॉशरूम से निकला था। उसे कमरे में घुसकर बेड पर बैठे देख वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ और फिर चुप हो गया। मैंने आपसे बात करनी है, वो बोली। बलाज ने उसकी सीम देखा। आप जावेद भाई का हाथ तोड़ चुके हैं। उनका हाथ नीला हो गया था, हड्डी भी लगता है क्रैक हो गई होगी। बेचारे दर्द से तड़प रहे थे। अब इतनी भी जालिम बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है सबको गुस्सा आ जाता है लेकिन मतलब ये नहीं गुस्से पर किसी पर भी निकाल दिया जाए। अब आप मेरी बात सुन भी रही हैं? वो मुड़कर टेबल पर से अपना मोबाइल उठाने लगा कि वो इस इग्नोरेंस पर फ़ौरन एक्शन लेती बोली। पहले उसका यूं एक ही सांस में बोलना बचपना लगता था, अब चिढ़ हो रही थी। बराज हेलो हेलो आपको सुनाई दे रहा है? आप तो मुझसे इतने लंबे हैं, दूसरी तीसरी मंजिल पर मेरी आवाज़ आ रही है। चुप, एकदम उसने झटकने पर उसकी सीटी गुम हो गई थी। ये तुम्हारे मामला नहीं है, माइंड योर बिजनेस। वो ज़रा डर गई, अपने लब काटने लगी। कुछ देर खड़ी रही। ब्लाज का तरीका कारआमद लगा कि वो खामोश हो गई थी। मुड़ा मोबाइल का और बेड की दूसरी साइड पर बैठ गया। अब वो और क्या उसके साथ सोती, कितना अजीब था ये सब। वो खुद को खौफ का शिकार था। वो खुद खौफ का शिकार था जबकि हाजन लम्बे खड़े दीवार को घूरती रही और फिर मुड़ी। एक मिनट में तो आपकी अब बीवी हो ना, तो आप मुझे झड़क नहीं सकते ब्लाज भाई। चिल्लाई। उप्स सॉरी, मतलब ब्लाज। जी हाँ, आप मुझे डांट नहीं सकते। सीधा दादा जान के पास पहुंच जाऊंगी। हद है भाई, अगर घर में मैं सेकंड लास्ट हूँ तो इज्जत ही नहीं कोई मेरी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। ब्लाज उसे देखता रहा। जा रही हूँ अब मैं, उसने मुड़कर कहा। बिल्कुल जाओ, वो संजीदगी से बोला। लेकिन मामलों में तो बड़ी उम्र के हीरो हीरोइन पर फिदा हो जाते हैं और आप यहाँ अकड़ कर बैठी हैं। जाओ हयात प्लीज़, वो भड़का। लो जी, डांट डपक की ख़त्म नहीं हो रही। मैं वाकई जा रही हूँ ब्लाज। वो आधी दरवाजे से निकल गई थी। जाओ, वो लेट गया। जाओ, वो सारा वजूद बाहर निकाल के गर्दन अंदर डालती पूछने लगी। जाओ, वो सबसे बोला। वाकई जाऊँ? सिर्फ आंखें दिखाती बोली। ब्लाज गुस्से से उठा और वो 9 तो 11 हो गई। हद ही होगी, नावलों में तो बहुत कुछ बताते हैं लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। राइटर्स भी बहुत ही कोई झूठ बोलती हैं। अब बड़ी उम्र के हीरो छोटी उम्र की लड़कियों पर मरते नहीं हैं, इनके अब्बू बन जाते हैं। डांट ही दिया। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में जाने लगी कि सामने से ही जावेद आ रहा था। आपका हाथ ठीक हुआ? उसने जल्दी से पूछा। हाँ यार, बहुत बहुत। वो क्या, कुछ खाने को दे दो। मार के अलावा मुझसे तो हाथ भी नहीं उठ रहा। वो बोला। आप बैठे, मैं कुछ देती हूँ, बोलो। और जावेद चेयर पर बैठ गया। शाहज़ान अभी घर नहीं आया था जबकि जावेद का दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ रहा था। तभी वो घर आ गया और हयात अब उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। साथ टेप रिकॉर्डर भी जारी था। अभी अभी बुलाद से लड़ाई हुई है आपके लिए, वो बोली। बुलाद से? वो मुस्कुराया। कैसा अजीब सा लग रहा था। हर किसी को भाई कहती बैठी थी। अचानक समझदार हो गई थी लेकिन ये उसका वहम था। कह दिया मेरे भाई हैं ये, खबरदार जो आपको आइंदा कुछ कहा। हाँ, और वो डर गया होगा। जावेद उसके चोट पर आंखें घुमा गया। हयात फीका सा हंसी, छिड़क दिया। वो बोली जबकि जावेद हंसने लगा।
مجھے لگتا ہے تم ٹھٹائی پہ مجھ پہ چلی گئی ہو۔ سمبل آف ٹھٹائی۔ حیات ہنسی جبکہ زاوید بھی ہنسیا۔ اچھا یار اب ہنسنا بند کرو، مجھے کچھ دو۔ وہ بولا تو اس نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زاوید بھائی ایک بات ہو چکی، سچ سچ بتائیے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے پوچھنے لگی، تبھی زائمہ بھی آ گئی، لیکن حیات کو زائمہ سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ زاوید کے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ ہاں پوچھو، اس نے اس کے رازداری سے پوچھنے پر سوال کیا۔ آپ سچ بتائیں گے؟ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑ گیا۔ آپ سیکرٹ پیتے ہیں نا اور تاش بھی کھیلتے ہیں؟ وہ بڑک بڑک بولی۔ زائمہ کے لقمے اٹک گئے اور زاوید کو کھانسی لگ گئی۔ زائمہ نے بھائی کی جانب دیکھا۔ کیا مصیبت تھی، سب کچھ انہی دنوں میں گلنا تھا۔ بھائی، اس کے الفاظوں سے پہلے ہی زائمہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیات تب تو بھاگی اور ابھی وہ کچھ بولتا کہ درخشندہ وہاں آ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ نہایت برہمی سے وہ بولی تھی کہ آج سے پہلے اس نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ حیات نے ان دونوں کو بھی درخشندہ کو بھی دیکھا۔ میں وہ زاوید بھائی کو کھانا دے رہی تھی۔ ان کے سکتے پہ وہ الجھ سی گئی۔ اس کی بہن زندہ ہے، تمہاری شادی ہو گئی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ منہ اٹھا کے ادھر ادھر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولی تو زاوید نے مڑ کر دیکھا، وہ حیات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا۔ حیات، وہ چلائی کہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ آپ کیسی بات کر؟ زاوید بولتا کہ درخشندہ آگے بڑھی، حیات پر جھپٹی۔ اس رد عمل پر بے ساختہ چیخ نکلی تھی اس کی خوف سے۔ زائمہ اور زاوید بھی حق و حق تھے، دفعہ ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ بولی حیات کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس کی آنکھوں میں تسلیت پہ آنسو آ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی کہ انہوں نے بلاج کے کمرے کی سمت اشارہ کیا اور وہاں سے بلاج کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اندر آئی اور رونے لگ گئی۔ بلاج جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اس نے بازو اٹھایا اور اس کی سمت دیکھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ کی امی نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ کچھ نہیں بولا تو وہ خود ہی بولی۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ڈانٹ دیتے ہیں، اس میں اتنا رونے والی بات نہیں ہے۔ مگر انہوں نے مجھے دھکا دیا ہے، تم گری تو نہیں نا؟ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ سوال ضروری ہے تمہارے؟ وہ بڑکا۔ حیات حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سرخ نگاہوں سے نگاہ چرا کے وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا۔ کیا میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا؟ وہ جیسے یہ سب سمجھنا چاہ رہی تھی۔ آنسو صاف کرتی ہوئی خود سے ہی بولی اور دوسری طرف بلاج آنکھیں بند کر گیا۔